राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक ऐसा रहस्यमय कमरा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह पिछले 50 वर्षों से बंद पड़ा है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस कमरे का दरवाजा दशकों से नहीं खुला। वहां कोई आता जाता नहीं था। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। हर मंगलवार की रात जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, उस बंद कमरे से हनुमान चालीसा की आवाज सुनाई देती। आवाज इतनी स्पष्ट होती मानो कोई व्यक्ति अंदर बैठकर पूरे श्रद्धा भाव से पाठ कर रहा हो। लेकिन जब भी लोग हिम्मत करके कमरे के पास जाते, उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे यह रहस्य पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों का मानना था कि यह कोई चमत्कार है, जबकि कुछ लोग इसे किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव बताते थे। इसी रहस्य की सच्चाई जानने के लिए एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आरव उस गांव पहुंचा। आरव रहस्यमय घटनाओं की पड़ताल करने के लिए जाना जाता था। उसने तय किया कि वह इस कहानी के पीछे छिपे सच को दुनिया के सामने लाकर रहेगा। गांव पहुंचने के बाद उसने ग्रामीणों से बात की। हर व्यक्ति के पास इस घटना से जुड़ा कोई न कोई अनुभव था। किसी ने रात में आवाज सुनी थी, किसी ने मंदिर के पास अजीब रोशनी देखी थी, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उसी शाम आरव की मुलाकात गांव के बुजुर्ग पुजारी रामदास से हुई। जब आरव ने उनसे उस बंद कमरे के बारे में पूछा तो कुछ पल के लिए उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन आरव रुकने वालों में से नहीं था। उसने विनम्रता से कहा, अगर कोई सच है तो उसे सामने आना चाहिए। पुजारी ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आज रात मंदिर में रुक जाओ। रात धीरे धीरे गहराने लगी। गांव की गलियां सुनसान हो गईं। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल चुकी थी। आरव ने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण उस बंद कमरे के बाहर लगा दिए। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं। फिर रात के ठीक 12 बजे मंदिर के भीतर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका था। आरव ने तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसकी आंखें कमरे के दरवाजे पर टिकी थीं। आवाज हर गुजरते पल के साथ और स्पष्ट होती जा रही थी। कमरे के बाहर मौजूद ग्रामीणों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी आरव धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। उसने अपना कान दरवाजे से लगाया। अंदर से किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी, जैसे कोई व्यक्ति कमरे में इधर उधर घूम रहा हो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक कमरे की खिड़की से लाल रंग का एक रहस्यमय प्रकाश बाहर निकलने लगा। पूरा वातावरण उस लाल रोशनी से भर गया। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। लेकिन आरव अब पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने फैसला किया कि आज यह रहस्य हमेशा के लिए खत्म होगा। वह धीरे धीरे दरवाजे के सामने पहुंचा। सभी की निगाहें उसी पर टिकी थीं। उसने कांपते हाथों से पुराने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक तेज चरमराहट के साथ खुल गया। कई वर्षों की धूल हवा में फैल गई। सभी लोग सांस रोके अंदर देखने लगे। लेकिन अंदर जो दिखाई दिया उसने सभी को हैरान कर दिया। कमरे में कोई इंसान नहीं था। कमरे के बीचों बीच केवल एक पुरानी हनुमान चालीसा खुली हुई रखी थी। तभी आरव के कैमरे में एक चमकदार प्रकाश कैद हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे पुस्तक के ऊपर मंडरा रहा था। कमरे का वातावरण अचानक बदल गया। डर की जगह एक अद्भुत शांति महसूस होने लगी। तभी पुजारी रामदास आगे बढ़े और बोले, अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। उन्होंने बताया कि कई वर्षों पहले इसी गांव में एक अत्यंत श्रद्धालु भक्त रहता था। वह प्रतिदिन इसी कमरे में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता था, चाहे मौसम कैसा भी हो।
चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उसने कभी अपना नियम नहीं छोड़ा। उसकी पूरी जिंदगी प्रभु हनुमान की भक्ति को समर्पित थी। एक दिन वह हमेशा की तरह इसी कमरे में बैठकर पाठ कर रहा था, लेकिन उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। गांव वालों ने उसकी अंतिम विदाई तो कर दी, लेकिन उसकी भक्ति की कहानी कभी समाप्त नहीं हुई। कहा जाता है कि उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उसकी भक्ति की ऊर्जा आज भी इस स्थान पर मौजूद है। शायद यही कारण है कि हर मंगलवार रात इस कमरे से हनुमान चालीसा की आवाज सुनाई देती है। आरव कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके पास इस घटना का कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं था, लेकिन उस रात उसने जो देखा और रिकॉर्ड किया, उसे वह कभी नहीं भूल पाया। आज भी उस गांव के लोग हर मंगलवार मंदिर के पास दीपक जलाते हैं, और जब रात गहरी हो जाती है तो कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें बंद कमरे से हनुमान चालीसा की मधुर आवाज सुनाई देती है। क्या यह केवल आस्था की शक्ति है? क्या यह किसी भक्त की अमर भक्ति का प्रमाण है, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? इस सवाल का जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है।